हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की ये जो वीडियो होने वाली है ये सारे के सारे क्लास 10th के बच्चों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सर ये वीडियो इंपॉर्टेंट क्यों है? बिकॉज ये वीडियो शायद आपका जो फ्यूचर में जो रिजल्ट होने वाला है ये फॉर श्योर उस चीज़ को चेंज करके ही रहेगा। देखो, जैसे भी आपने आज तक मेरी वीडियोज़ देखी उन सब से आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिली है आज तक, राइट? तो आज की ये जो वीडियो है ये एंड तक अच्छे से देखनी है। अपने क्लास 10th के जो भी क्लासमेट्स है, आपके फ्रेंड्स है, कजन्स है, उन सब लोगों के साथ आपको ये शेयर भी करनी है ताकि सब लोग एक साथ मिलके अच्छा स्कोर करें, राइट? क्योंकि देखो, पिछली बार जब मैंने जो आपके सीनियर्स थे जो अभी 11th में गए हैं, जो 10th का एग्जाम दिया, उनसे मैंने एक प्रॉमिस कराया था कि आप ऐसे मेहनत करेंगे, मतलब मैं भी आपका साथ दूंगा, तो आप ऐसे मेहनत करेंगे कि हमें रिजल्ट परसेंटेज 85% तक पहुंचानी है। बिकॉज आज तक क्या होता था ना, मतलब उससे पहले क्या होता था कि आपकी जो रिजल्ट परसेंटेज है वो कम रहती थी, मतलब 70s में रहती थी, 78, 74, ऐसा ही कुछ, ठीक है? तो बट अभी की अगर हम बात करें, जब मैंने उनसे लास्ट ईयर मतलब यहाँ पे प्रॉमिस कराया था, ठीक है, तो उन्होंने वो चीज करके दिखाई, अपना जो प्रॉमिस है वो फुलफिल किया। तो अगर मैं बात बताऊं, आप लोगों से भी मुझे एट द एंड ऑफ दिस वीडियो एक प्रॉमिस चाहिए, इसलिए वीडियो एंड तक देखनी है, ठीक है? तो ये आपके ही बेनिफिट के लिए है, बिकॉज इस वीडियो में मैं आपको ऐसे तैयार करूंगा ना आपके एग्जामिनेशन के लिए, आप बताओगे कि भाई आके भैया ने बोल दिया, आके सर ने बोल दिया, तो बस अब तो करके ही दिखाना है, ठीक है? तो अगर हम बात बताएं, इंपॉर्टेंट वीडियो फॉर ऑल क्लास 10 स्टूडेंट्स, चाहे आपने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट की है या नहीं की है या अभी सोच रहे हो करने का, सबके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? तो अब अगर मैं बात बताऊं, पहले ही लिखा है सर क्लास 10th के बोर्ड्स आ रहे हैं तो पढ़ लो। ऑब्वियसली बोर्ड्स आ रहे हैं तो पढ़ोगे यार। अगर मैं बात बताऊं, जो आपका एज पर जेके बोस चेयरमैन आपका 20 अक्टूबर से एग्जामिनेशन स्टार्ट होगा, ठीक है? कुछ ही महीने बचे हैं, मतलब 6 महीने बचे हैं, राइट? तो ये जो 6 महीने है ना, एक चुटकी में निकल जाएंगे, ये मैं आपको बोल रहा हूँ, बिकॉज आज वक्त बहुत तेज जा रहा है। आपने खुद भी देखा होगा 2026 परसों ही स्टार्ट हो गया था, आज मार्च खत्म होने को है, राइट? तो अगर मैं बात बताऊं, 20 अक्टूबर से एग्जामिनेशन है एंड आपका ये 10th का बोर्ड एग्जामिनेशन ऐसा फेज होता है जहां पे सबकी कॉल्स आएंगी, सब रिश्तेदार आपको देखने को ये आएंगे कि इसका रिजल्ट कैसा रहा, क्या रहा। वो रिश्तेदार आएंगे जिनको जानते तक नहीं, है ना? और आपके जो पेरेंट्स हैं, जो भी आपके वेल विशर्स हैं, लाउड वंस बोलते हैं ना, तो वो जो होंगे वो चाहते होंगे कि आप अच्छे से पढ़ाई करके 10th में बहुत अच्छा स्कोर करें। बिकॉज 10th का ऐसा फेज होता है जहां पे आपने अभी तक बोर्ड एग्जामिनेशन नहीं दिया, लेकिन 10th में आपको बोर्ड एग्जामिनेशन पहली बार देना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो। अब कैसे पढ़ना है? देखो, पहले हमारे पास होना चाहिए एक क्लियर गोल, ठीक है? जब मैं भी 10th में था, एक क्लियर गोल था कि बहुत ही अच्छा स्कोर करना है। वही क्लियर गोल आपको, फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है, देखो, जो भी आपके पास मतलब जैसे आप शुरू करेंगे पढ़ाई, क्लियर गोल क्या है? सर मैं तो 490 प्लस स्कोर करके ही रहूंगा, सर मैं तो 500 स्कोर करके ही रहूंगा। बिकॉज इस साल भी आपने देखा बहुत सारे बच्चों के 500 आउट ऑफ 500 थे, तो दैट मीन्स कि 500 स्कोर करना डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है? ना ही इम्पॉसिबल है। तो जब आप मेहनत करेंगे आप 500 भी स्कोर कर सकते हैं। 500 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है? तो आपको बस एक क्लियर गोल रखना है कि मेरा क्लियर गोल तो 490 प्लस स्कोर करना है। क्यों? बिकॉज मुझे खुद को अच्छे से सेटिस्फाइड देखना है उस रिजल्ट टाइम पे, ना कि मुझे वो सैड रहना है, अरे यार काश मैंने उस दिन पढ़ा होता, अरे यार ये सब्जेक्ट का क्या हो गया। मतलब ये चीजें अवॉइड करने के लिए, देखो, रिग्रेट नहीं होना चाहिए कल को। जो अभी आप मेहनत करेंगे ना, अभी अगर आप अपना 70%, 80%, 100% देते जाएंगे तो आपको कोई रिग्रेट नहीं रहेगा आगे को। लेकिन आप यही सोचो, आप टाइम वेस्ट करते गए, एंड में बताओगे काश उस दिन पढ़ा होता। ये काश वर्ड को अवॉइड करना है यार, ठीक है? तो वही चीज बता रहा हूं कि 500 टारगेट लेके चलो, 490 प्लस टारगेट लेके चलो, 480 प्लस टारगेट लेके चलो। ऐसा नहीं बताना सर मुझ में तो कैपेबिलिटी ही नहीं है। कैपेबिलिटी हर एक में होती है, बस खुद को पहचानो, ठीक है? खुद को जानो, एक आईने के सामने देखो कि मैं क्या क्या कर सकता हूं। ऐसा खुद को किसी से कम मत समझो कि मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, वो कर सकता है। सबके पास सेम दिमाग है, सबके पास सेम बॉडी है, तो बस यूज करने की देरी है, ठीक है? तो ये जब आप यूज करेंगे तो क्लियर गोल मैंने समझा दिया, एक क्लियर विजन होना चाहिए कि मुझे क्यों पढ़ना है, बिकॉज 490 प्लस स्कोर करना है, अपने पेरेंट्स के फेस पे कल को स्माइल देखनी है, राइट? तो अब अगर मैं बात बताऊं, सेकंड थिंग इज कंसिस्टेंसी एंड डेडिकेशन। देखो, जैसे आप अभी फॉर एग्जाम्पल स्कूल जाते होंगे या कहीं से भी क्लासेस ले रहे होंगे, मेन चीज है हर एक चीज को कंसिस्टेंसी से करना। कंसिस्टेंसी इन द सेंस, हम बोलते हैं ना, देखो, अगर आप किसी घोड़े पे सवार हो, राइट, किसी घोड़े पे सवार हो, कोई हॉर्स राइडिंग कर रहे हो, और वो हॉर्स जो है वो बिगिनर है, मतलब उसको नहीं पता मुझे क्या करना है, राइट? तो अगर आप उसको पहले सिखाओगे, फॉर एग्जाम्पल आप दौड़ रहे हो घोड़े पे, आप नहीं दौड़ रहे, मतलब घोड़ा दौड़ रहा है, तो वो दौड़ रहा है दौड़ रहा है दौड़ रहा है, उसके सामने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी खाई आ रही है, मतलब कोई भी डीप कोई चीज आ रही है जिसमें अगर वो गिरे तो आप भी गिर जाओगे, आप उसको इशारे से क्या करते हो? जंप, ठीक है? वो दौड़ रहा है, आप कर रहे हो जंप,
ठीक है, वो जंप करेगा, और एक बार आ रही है आप जंप कराओगे, और एक बार आ रही है आप जंप कराओगे। एक टाइम ऐसा आएगा जहां पे आपको जंप बोलने की जरूरत है ही नहीं। क्यों? बिकॉज आप कंसिस्टेंसी के साथ उसको क्या कर रहे थे, उसको ट्रेन कर रहे थे। अब उसको पता है कि मुझे क्या करना है। ठीक है, अब वो आपको आपके बिना बोले ही जंप करेगा। ये है कि आप जब कंसिस्टेंसी के साथ कोई चीज काम कर रहे हो, किसी चीज पे काम कर रहे हो, जितना आप कंसिस्टेंट रहेंगे अभी से, ये मैं ये नहीं बोल रहा कि 10-10 घंटे पढ़ना है, 20-20 घंटे पढ़ना है। आप 3 घंटे भी पढ़ो ना, वो भी काफी है। आप 1 घंटे भी पढ़ो ना, लेकिन पढ़ो। ऐसा नहीं निकलना चाहिए कोई दिन का आपने किताबें ही नहीं खोली। ठीक है, कंसिस्टेंसी इसको बोलते हैं। कंसिस्टेंसी धीरे धीरे जो आप चीजें करते हैं उससे बिल्ड होती है। ठीक है, एंड फिर रही बात डेडिकेशन। डेडिकेशन इन द सेंस, इसमें आती है वही बात कि आपका जो क्लियर गोल रहने वाला है 490 प्लस, उससे आप डेडिकेटेड रहेंगे कि नहीं, मैं अगर एक सोर्स को फॉलो कर रहा हूं, मुझे इसी से पढ़ना है, मुझे ऐसे पढ़ना है कि मुझे 490 प्लस एनी हाउ स्कोर करना है। डेडिकेटेडली पढ़ाई करनी है कि नहीं, मेरे पास एक क्लियर विजन तो है, क्लियर गोल तो है, अब मेरे पास रिसोर्सेज भी है, लेकिन मुझे अच्छे से पढ़ाई करनी है, अब मेरी मेहनत की जरूरत है। राइट? देखो, हम तो आपके मतलब आपके लिए जितनी मेहनत कर सके उतनी हम करेंगे, लेकिन आपके एंड से भी मेहनत चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं बात एक बताऊं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, दैट इज बेस्ट सोर्स। सर मैंने क्लियर विजन भी चूज कर लिया, मेरा क्या विजन है सर, मेरे पास मतलब कंसिस्टेंट भी मैं रह लूंगा, ठीक है, वो भी मैंने सोच लिया। सर डेडिकेशन के साथ भी पढ़ाई कर लूंगा, लेकिन सर पढ़ना कहां से है? देखो वही मेन चीज है, आप चाहे कहीं से भी पढ़े, बस मेन चीज है हर एक चीज को अच्छे से फॉलो करना है। अगर मैं बात एक बताऊं, जैसे हमने, अगर आपको पता होगा क्लास 10 का जो बैच है, अगर आपको पता होगी, मैं वही चीज आपको रिकमेंड कर रहा हूं जिससे आप कल को अच्छा स्कोर करेंगे, जिसमें आपको कल को रिग्रेट नहीं हो। मैं बस बेस्ट चीज आपको बोल रहा हूं। ठीक है, तो जेके बोस कोहिनूर 2.0 हमने लॉन्च किया। राइट, जेके बोस कोहिनूर 2.0 बैच, जिसमें आपके डेडिकेटेड लेक्चर्स मिलेंगे। ठीक है, हर दिन आपके पास लेक्चर्स होंगे। राइट, एंड आपके पास डीपीपीज, आपको टेस्ट लिया जाएगा, वीकली टेस्ट लिया जाएगा, आपके डेली प्रैक्टिस शीट्स भेजे जाएंगे। मतलब हर एक चीज में हम आपके साथ हैं, हर एक वे में हम आपको अच्छे से गाइड करेंगे, मेरी गाइडेंस भी मिलती रहेगी। राइट, तो अब अगर मैं बात एक बताऊं, ये है जैसे फॉर एग्जांपल कोहिनूर 2.0, आप घर बैठे पढ़ सकते हैं। राइट, घर पे बैठना है, 1-1.25 घंटे का लेक्चर होगा या 1.5 घंटे का भी लेक्चर हो सकता है। तो इतना अगर आप टाइम निकालते हैं अपने बिजी स्केड्यूल में, जो आप बिजी हैं, जहां पे आपको प्राइम मिनिस्टर्स के साथ मीटिंग्स होती है, राइट, उस स्केड्यूल में इतना टाइम निकालेंगे तो कल को आपका भला हो सकता है। देखो, जो जेके बोस कोहिनूर 2.0 बैच है, इसमें अगर मैं बात बताऊं कि आपके जो लेक्चर्स हैं, देखो आपका जो सिलेबस है, आपके पास अभी 6 मंथ्स बच रहे हैं, है ना। मुझे पता है मेजॉरिटी ऑफ यू पीपल आर दोज की जिन्होंने स्टार्ट भी नहीं किया है, जिनको स्टार्ट की स्पेलिंग भी नहीं पता, जिनको स्टार्ट का एस भी नहीं पता, है ना। तो बिगिनिंग अभी से करो। अब कब से शुरू करना है? अभी आप ये दिन ले लो मस्ती के, कर लो मस्ती जितनी करनी है, लेकिन यहाँ पे क्या है कि आपका जो क्लास है, जो आपकी क्लासेस है, वो स्टार्ट हो रही है कोहिनूर 2.0 बैच में। आपकी देखो, और एक चीज मैं बताऊं, कोई बताएगा कि सर बैच क्या, आप क्या बैच का बता रहे हो? फर्स्ट क्लास फ्री है, फर्स्ट क्लास फ्री है। पहले हफ्ते चेक कर लो कि मुझे करना चाहिए इस बैच में एनरोल या नहीं। फ्री क्लास है, डेमो क्लास है। कहां पे? यूट्यूब पे। किस यूट्यूब चैनल पे? जहां पे आप अभी वीडियो देख रहे हैं, क्लास 9th और 10th जेके बोस की। ठीक है, तो इस पे क्लासेस रहेंगी। पहली ही जो क्लास है आपकी, पहली ही क्लास मेरी रहने वाली है। एज यू ऑल नो, मैं आपको मैथमेटिक्स पढ़ाने वाला हूं इंशाल्लाह। बहुत ही जबरदस्त वे में आप मैथमेटिक्स पढ़ेंगे। आपके जो ये 100 मार्क्स है, उनमें मैं ऐसे पढ़ाऊंगा कि आप आराम से 100 में से 100 स्कोर करके ही रहेंगे। ठीक है, तो ये मैं बता रहा हूं कि आपका जो 30 मार्च को क्लास होने वाला है, वो मेरी रहेगी मंडे को। कब? मतलब ये जो मैथमेटिक्स की है, 6 बजे से 7:30 के बीच। ठीक है, तो मुझे जरूर बताना कमेंट्स में कि क्या मेरे साथ हो, क्या आप रेडी हो, क्या आप एक्साइटेड हो। राइट, बिकॉज ऑब्वियसली आपने आज तक मुझे नहीं देखा होगा पढ़ाते हुए। कुछ लोग हैं जो मुझे बिगिनिंग से फॉलो करते आ रहे हैं, उनने मेरे लेक्चर्स देखे होंगे। ठीक है, बट यहाँ पे अगर मैं बात बताऊँ, यहाँ पे आप बिगिनिंग में मतलब फर्स्ट टाइम मुझे देखेंगे, तो बहुत ही मजा आने वाला है। एक्साइटमेंट लेवल कितनी है वो मुझे कमेंट्स में दिख जानी चाहिए। ठीक है, तो अब अगर मैं बात बताऊँ, 31 मार्च को आपकी फिजिक्स की क्लास रहने वाली है, एंड 1 अप्रैल को आपकी केमिस्ट्री की रहेगी, एंड 2 अप्रैल को आपकी बायो की, एंड देन 3 अप्रैल को आपकी इंग्लिश की क्लास रहेगी, देन 4 अप्रैल को आपकी एसएसटी की क्लास रहेगी, देन 5 अप्रैल को आपकी हिंदी एंड उर्दू की क्लास रहेगी। तो हिंदी वाले टीचर भी आ रहे हैं। तो अब अगर मैं बात बताऊं, ये मैं अभी क्यों दिखा रहा हूं, आप इसको अभी साइड में भी रख सकते हैं, आप इसको अभी नहीं देख सकते हैं, बिकॉज मैं चाहता हूं आप पहले यूट्यूब पे जैसे ही जाएं। ठीक है, जो बच्चा अभी एनरोल करना चाहता है आप कर सकते हैं, जिनको हमारे पे ट्रस्ट है, जिनको मुझ पे भरोसा है, वो इस पे एनरोल करें। जो बच्चा अब ऐसा करे कि फॉर एग्जाम्पल नहीं सर, हम तो पहले देखेंगे डेमो में कैसा क्या जाएगा, उसके बाद ही, ठीक है, वो भी सही। ठीक है, अब खुद देखो कि क्या मुझे एनरोल करना चाहिए, वो आपको खुद पता चलेगी। ठीक है, मैंने आपको स्केड्यूल बता दिया। 30 मार्च रेडी रहना, शाम 6 बजे।
ठीक है, सब के सब बच्चे आने चाहिए, लाइव क्लास में बहुत ही आग लगानी है। ठीक है, तो कमेंट्स में ही मुझे दिखेगा कि कितने बच्चे आ रहे हैं, बस इतना ही लिख लेना कि यस सर आई एम विद यू, खत्म बात। मैं देख लूंगा आप आ रहे हो, वहीं पे मुझे समझ में आएगा कि ठीक है मजा आने वाला है। ठीक है, तो कोहिनूर की जो प्राइसिंग है, अगर मैं प्राइस बताऊं, देखो 4000 नहीं है, 2199 नहीं है, 1799 मतलब 1800 का बैच। अगर मैं बात बताऊं, यहाँ पे फिर आपकी इन्फिनिटी प्रो की ऑफरिंग्स रहेगी, जहां पे इन्फिनिटी किट इंक्लूडेड होगा, जो आपको पता है वो खजाना वगैरह जो भी आपने देख रखा है वो इन्फिनिटी में क्या क्या चीजें इंक्लूडेड है, राइट। तो यहाँ पे लेकिन मेन फोकस में करूंगा इस पे क्लास 10 जेके बोर्ड जो आपका 1799 का जो बैच है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। नीचे आपको पिन कमेंट में बैच की लिंक मिल जाएगी। ठीक है, और ये रहे आपके प्यारे से टीचर्स, ये रहा मैं जिसकी पहली मैथमेटिक्स की क्लास रहेगी, देन ये रहे आपके जाहिद सर, ये रहे आपके हुसैन सर, ये रहे आपके दाऊद सर, ये रहे आपके दीप सर भी वापस आ चुके हैं। ठीक है, एंड ये रही आपकी पल्लवी मैम, एंड ये रहे आपके वजाहिद सर। और एक जो इंपॉर्टेंट चीज है, जो जेके बोस के समर जोन वाले बच्चे हैं जो बहुत ही नाराज होते हैं बीच बीच में, नाराज मत होया करो, मैं हूं यहाँ पे, ठीक है, कोई मसला नहीं। तो आपका जो ये है जेके बोस समर जोन, आपके लिए अलग बैच है, कोहिनूर जेके बोस समर जोन करके। ठीक है, इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। आपकी जो क्लासेस है सेम जो ये बैच चलने वाला है, सेम आपकी बैच में भी क्लासेस 30 मार्च से स्टार्ट होंगी एंड 30 सितंबर को जो है सिलेबस ओवर हो जाएगा। ये मैं उस बैच की बात कर रहा हूँ जो हम कश्मीर डिवीजन एंड जम्मू विंटर जोन की, एंड इसका सिलेबस आपको आगे आगे पता चलने वाली है कैसे क्या कवर होने वाला है। ठीक है, एंड अगर मैं बात बताऊं आपकी जो प्राइसिंग है दैट इज 2199 मतलब 2200। इसमें आप न्यू 400 कूपन कोड यूज कर लेना, तो आपको भी 400 रुपए का ऑफ मिलेगा, आपके भी बैच की प्राइसिंग 1799 हो जाएगी। ये लेकिन 30 मार्च तक ही कूपन वैलिड है। एंड वहां पे भी अगर मैं बात बताऊं, जो मैंने बात बताई ना, देखो अगर आप फॉर एग्जांपल लेक्चर का वेट करेंगे जो आप यूट्यूब में कर रहे हैं, तो उस टाइम पे ठीक है आप वेट कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद आपका 2199 प्राइस हो जाएगा बैच का। एंड 30 मार्च तक जब मेरी फर्स्ट क्लास है, तब तक ही आपका 1799 का जो कूपन कोड है वो वैलिड रहेगा, मतलब 1799 प्राइसिंग तब तक ही रहेगी। उसके बाद 2199 रहेगी। फिर ये ना बोलना सर आपने बोला नहीं था। ठीक है, जो भी बच्चे हैं, आई होप आपको समझ में आ गया होगा मैंने क्या बताया, कैसे क्या चीजें करनी है, अपने सारे बैचमेट्स के साथ भी शेयर करना। तो 30 मार्च आई होप सभी बच्चे आ जाएंगे लाइव लेक्चर देखने। ठीक है, इस वीडियो के रेस्पॉन्स से ही पता चलेगी, कमेंट्स में कितना ज्यादा आप लोग इसको पसंद कर रहे हैं उससे ही पता चलने वाली है। बाकी मिलते हैं हम लेक्चर में, एंड आई होप कि आप सभी बच्चे मुझसे प्रॉमिस करेंगे। प्रॉमिस इतना ही है कि सर आई प्रॉमिस आई विल डू इट, आई विल डू इट। अब डू इट क्या करना है सर? 85% तो हमारे सीनियर्स ने लाई जो रिजल्ट परसेंटेज थी। सर हम जो 10th के बच्चे हैं, हम आपसे वादा करते हैं, हम जेके बोस की जो रिजल्ट परसेंटेज है वो 88% या 88% से ज्यादा लाके ही रहेंगे। उसके लिए आपको अभी से मेहनत करनी है। ठीक है, तो आई होप आप सभी बच्चे प्रॉमिस करेंगे, एंड डू लेट मी नो इन कमेंट्स कि कैसी क्या एक्साइटमेंट है आपकी पहली क्लास के लिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड टेक केयर।